नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमपी स्टडी आईक्यू जीके पर। आज हम लेके आ चुके हैं स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले कई वर्षों से लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आने वाले समय में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का आंसर यदि पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए संविधान दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी 26 नवंबर। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? कमेंट करिए और बताइए महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था। जी हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? कमेंट करिए और बताइए भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक मात्रा में किस राज्य में पाई जाती है। जी हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? इंदिरा गांधी ने, भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने या भीमराव अम्बेडकर ने? कमेंट करिए और बताइए तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी भीमराव अम्बेडकर ने। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? ऑप्शन है राजस्थान में, कर्नाटक में, कोलकाता में या दिल्ली में? कमेंट करिए और बताइए। जी हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी कोलकाता में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन है गया में, लुम्बिनी में, सारनाथ में, कुशीनगर में? कमेंट करिए और बताइए। जी हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी कुशीनगर में। अगला प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में या केरल में? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है साहित्य से, खेल से, सिनेमा से या चिकित्सा से? जी हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी सिनेमा से। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 28 दिसंबर को, 26 अगस्त को, 14 सितंबर को या 15 फरवरी को? कमेंट करिए और बताइए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी 14 सितंबर को। हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? गांधी जी की फोटो जो है नोट पर कब से आना शुरू हुआ? ऑप्शन है 1945 से, 1937 से, 1996 से या 1950 से? कमेंट करिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1996 से। अगला प्रश्न है, भारत का स्वर्ण किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश को, जम्मू कश्मीर को, शिमला को या महाराष्ट्र को? भारत का स्वर्ण किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर को। अगला प्रश्न है, रामायण के लेखक निम्न में से कौन से थे? ऑप्शन है कनिष्क, वेदव्यास, कालिदास या महर्षि वाल्मीकि? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी महर्षि वाल्मीकि। अगला प्रश्न है,
वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन है सोडियम, लोहा, सोना या स्टील। कमेंट करिए, बताइए वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए सोडियम। सोडियम को जो है चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 23 जून को, 21 जून को, 22 जून को या 20 जून को। कमेंट करिए और बताइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी 21 जून को। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? ऑप्शन है सिंगापुर में, भारत में, जापान में, हिरोशिमा पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी हिरोशिमा पर। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के लड़के के क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के लड़के का नाम जो है राहुल था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। बहुत बेसिक सा प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इसका आंसर मैं अभी नहीं बताऊंगा। कमेंट करिए और इसका आंसर बताइए। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन है चीन, रूस, भारत या अमेरिका। कमेंट करिए और बताइए दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी रूस। अगला प्रश्न है घड़ी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है पीटर ने, न्यूटन ने, चार्ल्स ने या थॉमसन ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए पीटर ने। घड़ी का आविष्कार जो है पीटर ने किया था। अगला प्रश्न है इनमें से क्या एक खरीफ की फसल है? ऑप्शन है ए चना, बी गेहूं, सी धान, डी सरसों। कमेंट करिए और बताइए इसमें से कौन सा खरीफ फसल है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी धान। धान जो है खरीफ का फसल है। चना, गेहूं, सरसों ये रबी की फसल है। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है मुंबई में, भोपाल में, दिल्ली में या नागपुर में। कमेंट करिए और बताइए भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है मुंबई में है। अगला प्रश्न है जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? कमेंट करिए और बताइए। ऑप्शन है येन, डॉलर, यूरो, युआन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए एन। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? तो भारत में सबसे पहली ट्रेन जो है मुंबई से चली थी, मुंबई से थाने के बीच। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन है 1962 में, 1957 में, 1952 में या 1947 में। कमेंट करिए और बताइए भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1952 में। अगला प्रश्न है वायु सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? लास्ट प्रश्न है वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करिए और बताइए वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है ए 8 अक्टूबर, बी 4 दिसंबर, सी 16 सितंबर और डी 7 अक्टूबर। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए 8 अक्टूबर। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा
और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम इसी तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर आते रहें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।